Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Guys, today we are going to do subject verb agreement. This chapter is not only for class 9th and 10th but for all the classes and for competitive exams too. ये काफ़ी important chapter है and I will try to teach each and everything of this chapter in a very simple way. So let's get started. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. रूल नंबर 1. तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट या किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, तो उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर. प्लूरल यानी बहुत सारे, यू, वी, दे या फिर कुछ भी प्लूरल थिंग, तो वहाँ हमारा लगेगा प्लूरल वर्ब. सिंपल. अब मैं एग्जांपल लूँ, अगर ही इज गोइंग. ओहो, हैंड राइटिंग पे मत जाना, इस पे हैंड राइटिंग बेकार ही आती है. ही इज गोइंग. ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट. अब मेरे को पता है ही है कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर. तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इज लगाया. सिंपल. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1. दे आर इन द क्लासरूम. दे क्या है? प्लूरल यानी वो क्लासरूम में है, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो इसके साथ मैं कैसा वर्ब लगाऊंगी? प्लूरल यानी आर. आई एम इन द गार्डन. आई यानी सिंगुलर यानी सिर्फ मैं, और आई के साथ तो लगता ही है, मैं इज या आर तो नहीं लगता, तो आई एम इन द गार्डन. रूल 1 क्लियर. रूल नंबर 2. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस नाउन्स एंड वर्ब्स फॉर्म प्लूरल इन अपोजिट वेज. फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको ये रूल समझ आएगा. देखो एग्जाम्पल, द डॉग चेजेस द कैट. डॉग के साथ कुछ एस है, ये एक तो हमारा सब्जेक्ट है क्या, बट इसके साथ कुछ एस लगा हुआ है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया -s. चेजेस, इसके साथ तो एस है, तो मैंने यहाँ लगा दिया +s. मतलब कि अगर सब्जेक्ट के साथ एस नहीं है तो वर्ब के साथ एस होना ज़रूरी है. अगर सब्जेक्ट में एस है तो वर्ब में एस नहीं होगा. सिंपल. अब हम इन एग्जाम्पल को देखते हैं. राम ईट्स चॉकलेट. राम के साथ एस है क्या? नहीं है, तो इसलिए एस लगेगा यहाँ पे. करेक्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट देखते हैं, अगर सब्जेक्ट के साथ एस हुआ तो वर्ब के साथ तो नहीं होगा. शी लव्स टू प्ले बैडमिंटन. शी कौन है? मेरी सब्जेक्ट है शी. ठीक है, इसके साथ एस तो नहीं है, यानी वर्ब के साथ एस लगेगा, तो लव्स. शी लव्स, तो इसके साथ एस है, शी लव्स टू प्ले बैडमिंटन, यानी ये सेंटेंस भी करेक्ट है. फोर्थ, वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग. वी कौन है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमारा कैसा लगता है? प्लूरल वर्ब भी तो लगता है, तो इसलिए मेरा यहाँ क्या लगेगा? प्ले. तो यहीं पे ये लिखा है, अगर नाउन के साथ एस है सिंगुलर फॉर्म में, तो वर्ब के साथ एस हट जाएगा सिंगुलर में. प्लूरल की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ सिंगुलर के लिए. तुम्हें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस लग जाता है, बट प्लूरल में नहीं लगता. जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4, वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग. रूल नंबर 3. अ कलेक्टिव नाउन, जैसे कि हो गया ग्रुप, जूरी, क्राउड, टीम. जूरी होते हैं ग्रुप ऑफ जजेस. मे टेक अ सिंगुलर और द प्लूरल वर्ब. अब ये कैसे पता चलेगा कलेक्टिव नाउन में कि वो सिंगुलर यूज करेंगे या फिर प्लूरल? नोट देखो, इफ इट इज रिक्वायर्ड एज होल इट्स वर्ब इज सिंगुलर. अगर वो पूरा एक ही माना गया है तो उसको हम सिंगुलर मानेंगे, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी. अगर उसको इंडिविजुअल अलग अलग माना गया है तो उसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम. तो बुके ऑफ येलो रोजेस मतलब बुके है, उसमें रोजेस तो काफ़ी सारे हैं, बट मैंने उनको मिला के एक बुके बोल दिया,
तो मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों को एक ही मान रही हूँ ना। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हम होल में देखेंगे तो वो सिंगुलर माना जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया लेंट्स, यानी एस को लगा दिया। नेक्स्ट, द कमेटी मीट्स हेयर एवरी थर्सडे। कमेटी में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बट मैंने उनको एक ही नाम दे दिया, तो यानी सिंगुलर हो गया। इंडिविजुअल मान लिया, तो इसलिए मैं लगाया मीट्स। द क्राउड इज गेटिंग एंग्री। क्राउड यानी भीड़ में तो बहुत सारे लोग होंगे, एक जने से थोड़ी भीड़ हो जाएगी, तो उसको भी मैंने एक ही मान लिया यानी सिंगुलर, तो उसके साथ मैंने वर्ब लगाई इज यानी सिंगुलर। द स्टाफ इज नॉट हैप्पी। देखो, एक बॉस है, वो अपने लोग मतलब अपने स्टाफ से बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, स्टिल उनको सैलरी बहुत ही कम दे रहा है, तो अब वो काफ़ी हैप्पी नहीं है। तो इसमें क्या बन गया, द स्टाफ इज़ नॉट हैप्पी। स्टाफ तो बहुत सारे होते हैं, एक जना थोड़ी होगा, 10-15 तो स्टाफ होंगे ही, 10-15 नहीं 8 होंगे, तो बट मैंने स्टाफ मान लिया, यानी 7 हो 8 हो 10 हो 50 हो, सारे लोगों को मैंने एक ही मान लिया यानी सिंगुलर, तो उसके साथ मैंने लगा दिया इस। तो रूल नंबर 3 क्लियर। होल होगा तो सिंगुलर मान लेंगे, और अगर हमने इंडिविजुअल माना है तो वो प्लूरल वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल्स हमने देखे, आई होप आपको ये सारे क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, इफ टू नाउन्स सजेस्ट ओनली वन आइडिया और रेफर सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज पुट इन द सिंगुलर फॉर्म। अगर दो नाउन एक ही आइडिया या फिर एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो उसमें हम सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं यानी सिंगुलर वर्ब। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, सेकंड, माय सपोर्टर एंड एडवाइज़र इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। अगर तुम्हें किसी को बताना है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड तो बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्प भी करता है, आपको सपोर्ट भी करता है। तो अगर जैसे मैं बता रही हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, माई सपोर्टर एंड एडवाइज़र, मतलब मैं बेस्ट फ्रेंड के लिए ही ये दोनों वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये कोई दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जब भी बात एक ही की हो पर उसके लिए चीज़ें काफ़ी यूज़ हो रखी हो तो वहाँ पे सिंगुलर यूज़ करता है, मैंने यहाँ लगाया हुआ है इस। जैसे फर्स्ट देखो, हिज कंपेनियन एंड फ्रेंड इज़ वेरी डिवोटेड टू हिम। कंपेनियन और फ्रेंड काफ़ी डिवोटेड है उसके टू वर्ड्स, यानी तो ये एक ही पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा इज। एग्जाम्पल 3, द क्रिएटर एंड द प्रोड्यूसर इज अराइविंग, तो ये एक ही जने हैं इसलिए यहाँ क्या लगाया इज। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई भी नाउन एक आइडिया या फिर एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है तो वहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। डन। Rule number 5. Sometimes the subject is separated from the verb by words like along with, as well as, beside, etc. मतलब कभी जब सेंटेंस में आपके along with, as well, beside ऐसे वर्ड्स यूज हो रखे हों तो वहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लेना, यहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट इज कमिंग। अब यहाँ पे अलॉन्ग विद है, अब हमें पता चल गया कि सिंगुलर लगेगा, बट बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखा है, यहाँ आपको डैश दे दी, ठीक है, यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, वो कहते हैं अच्छा एस लगा है, ठीक है, तो बहुत सारे आर लगा देंगे, बट आर गलत होगा क्योंकि हम इसको नहीं देखते, हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है, हम तो इसको देखेंगे कि ये कौन है, टीचर एक ही है सिंगुलर, तो सिंगुलर को देख के हमने यहाँ पे इज लगा दिया, और वैसे भी अलॉन्ग के साथ इज लगता है। वूल एज वेल एज कॉटन इज इम्पोर्टेड टू इंडिया। वूल एज वेल एज कॉटन, तो एज वेल एज का हमें कोई काम ही नहीं है, इसे हटाओ, तो वूल क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पे लग गया हमारा इज। द किंग विद हिज मिनिस्टर्स इज कमिंग। अब यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, मैंने तो आर नहीं लगाया है, इज लगाया है ना। यू गाइज हैव टू टेल मी वाई आई यूज इज हेयर, ठीक है, आर क्यों नहीं यूज़ किया है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको रूल क्लियर है तो बिल्कुल बता सकेंगे। रूल नंबर 6,
when two or more singular subjects are connected by not, either, or, neither, nor etc. the singular verb is used. मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट दो या दो से जुड़ा हुआ है या फिर बाय, नॉट, ईदर, और इन सारे वर्ड से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे हमारी कौन सी वर्ब यूज़ होगी? सिंगुलर। जैसे हमने इधर देखा था बिसाइड, अलोंग विथ, ये सारे, तो यहाँ पे हमारी सिंगुलर यूज़ हो रही है। यहाँ पे बाय, नॉट, ईदर, और, नीदर, नॉर, इन सब के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग टुडे। या तो मेरी आंट या फिर मेरे अंकल आज आ रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही आ रहा है ना, तो एक हुआ तो सिंगुलर, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या वर्ब यूज़ करी? इज। आर नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। नीदर जिनी नॉर जैमी इज अवेलेबल। ना तो जिनी अवेलेबल है ना ही जैमी, तो नीदर नॉर बताया है, नीदर नॉर के साथ क्या लगता है? सिंगुलर। वैसे भी दोनों में से कोई अवेलेबल है ही नहीं, तो इसलिए हमारा क्या लग जाएगा? इज। थर्ड, ईदर सुहानी और विशाली इज हेल्पिंग टुडे इन कुकिंग। विशाली या फिर सुहानी आज कुकिंग में हेल्प करेगी, या तो सुहानी करेगी या फिर विशाली, कोई एक ही करेगा ना, एक यानी सिंगुलर, तो यहाँ पे हमारी कौन सी वर्ब यूज? इज। रूल क्लियर? ओके। रूल 7, विथ कंपाउंड सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय और नॉर। अगर कोई भी सब्जेक्ट और या नोर से जुड़ा हुआ है तो हम क्या देखेंगे? इसका मतलब देखो, माय आंट और माय अंकल, आंट भी सिंगुलर है, अंकल भी सिंगुलर है, जिमी, जैमी दोनों सिंगुलर है। बट इधर क्या हुआ कि अगर एक साइड सिंगुलर दे रखा है सब्जेक्ट और दूसरी साइड प्लूरल दे रखा है, तो आप किसको देख के अपना वर्ब यूज़ करोगे? जैसे सेकंड वाला देखो, नीदर द प्लेट्स नॉर द बाउल गोज ऑन डैट शेल्फ। ना तो प्लेट्स जा रही हैं शेल्फ पे, ना ही बाउल, दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। पहली बात तो सिंगुलर यूज़ होगा। अब वो कैसे पता चला? प्लेट्स तो हो गई बहुत सारी, प्लूरल, इसको हम लिख देते हैं प्लूरल, ठीक है। और बाउल, बाउल तो सिंगुलर है, तो इसको लिख दिया एस। अब जब एक ही सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हो तो हम किसको देखते हैं? वर्ब, बिल्कुल पास वाला सब्जेक्ट। जैसे बाउल जो है बिल्कुल पास वाला सब्जेक्ट है वर्ब के, सिंगुलर है, तो यानी सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, तो मैंने लगा दिया गोस। अगर यहाँ प्लूरल होता तो मैं लिखती गो, ठीक है। फर्स्ट देखो, ये तो आपको पता है, नीदर यू नॉर ही इज़ टू ब्लेम। ना तो तुम्हें ना ही उसको ब्लेम किया जा सकता है, तो दोनों में से किसी को नहीं, तो यहाँ हमारा यूज हो गया इज। थर्ड, ईदर यू और आई एम गोइंग विथ मॉम। या तो तुम मॉम के साथ जा रहे हो या फिर मैं, बट यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, एम नहीं लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं इज। नीदर यू और आई इज गोइंग विद मॉम, गलत है। आई के साथ हमेशा एम ही यूज होता है, याद रखना, ठीक है। रूल 7 क्लियर। रूल 8, वर्ड्स लाइक ईदर और, नीदर नॉर, ईच, एवरीवन मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। देखो, बुक्स में रूल जो होंगे वो थोड़े से ही दे रखे हैं, बट मैंने इनको एलाबोरेट करके लिखा है, तो मैंने अपने रूल्स बना दिए हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, बट चीज़ वही सेम है। ईज़िली समझ आएगी अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए, समझ तो आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करना इज मस्ट। देखो, जहाँ भी सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर, ईच, एवरीवन, मस्ट नहीं, जहाँ पे ये सारे वर्ड यूज़ हो रखे हैं वहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। ये हम तो पढ़ के आए हैं अभी रूल 6 में, 5 में। तो ईदर यू और शी इज़ गोइंग टुडे, तो मैंने यहाँ पे इस क्यों लगाया है? क्योंकि और है एक, तो दूसरा या तो तुम या फिर वो, दोनों में से कोई एक ही जाएगा, एक यानी सिंगुलर, तो मेरी वर्ब भी यूज़ होगी सिंगुलर। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज सीन हिम, दोनों में से किसी भी लड़की ने उसको नहीं देखा, तो नीदर के साथ सिंगुलर लगता है, इसलिए मैंने क्या लगाया? हैज़, ठीक है। रूल 8 क्लियर। रूल नंबर 9,
प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे कि सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। अब जैसे एग्जांपल देखो, सेवरल पीपल आर कमिंग। सेवरल यानी कुछ लोग आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ना कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, आई डोंट नो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही यूज़ करूँगी। तो जहाँ पे भी सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी ऐसे वर्ड्स यूज़ हों वहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होता है। आप इसे हिंदी में भी बना के देखोगे तो ये प्लूरल ही बन रहा है, तो इसलिए सेवरल आया तो हमारा लग गया आर। मैनी हैव कम, तो बहुत से आ रहे हैं, तो हैव लग गया। रूल नंबर 10, सम इनडेफिनेट प्रोनाउंस में बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल। कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस या तो सिंगुलर हो या प्लूरल। जैसे काउंटेबल के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा और अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल। देखो अब एग्जाम्पल, एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो पहले, सम ऑफ द शुगर इज ऑन द फ्लोर। सम ऑफ द शुगर इज ऑन द फ्लोर। अब मैंने यहाँ पे इज लगाया है, इज यानी सिंगुलर। अगर हम इसे हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, जमीन पर चीनी गिरी हुई है। मतलब चीनी के क्रिस्टल्स तो बहुत सारे हैं, बट हम मान तो एक ही रहे हैं ना, एक ही मान रहे, तो क्या होगा, सिंगुलर, इसलिए इज लगाया है। हम हिंदी में बोले ये तो नहीं बोलते जमीन पर चीनी गिरे हुए हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। सम ऑफ द शुगर इज ऑन द फ्लोर। सेकेंड, सम ऑफ द मार्बल्स आर ऑन द फ्लोर। हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे, कुछ मार्बल्स जमीन पर गिरे हुए हैं। गिरे यानी प्लूरल, बहुत सारे हैं, तो यहाँ लग गया हमारा आर। सम ऑफ द वाटर इज गॉन, मतलब कुछ पानी यहाँ से जा रहा है या यहाँ से निकल रहा है, वे बन रहा है एक, तो पानी जा रहा है या पानी गिरे हुए हैं ऐसे तो नहीं बोलते ना, पानी जा रहा है, सिंगुलर मानते हैं, तो हमारे यहाँ लग गया इस। रूल 10 क्लियर। अभी हम इतने ही रूल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम और रूल्स करेंगे। जब हमारे रूल्स ओवर हो जाएंगे फिर हम एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, एंड do subscribe our channel and press the bell icon too, so that you will never miss out any new video from us. Till then guys, bye bye.